नेक्स्ट डिजीज है आपकी तृष्णा रोग। सबसे पहली बात, तृष्णा रोग को उदक व स्रोतस में रखा गया है, ये बात याद रखनी है। तृष्णा के बारे में आपको 2-3 बातें मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगी, वो बात याद रखनी है। एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि और भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिजीज हैं इसके अंदर पूछने के लिए। तो तृष्णा रोग से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और कुछ बातें जो बता रही हूँ, अगर इन केस बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो जो भी 1-2 बात मैं बताऊंगी, अगर वो आपको याद है तो आप पूरा तृष्णा रोग लिख सकते हो बिना पढ़े भी। स्टार्ट करते हैं। तृष्णा बोला किसे गया है? एक तो होता है, हम नॉर्मली क्या है, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अस्वाभाविक रूप से, यानी कि वो पानी पी रहा है, उसने पानी पी लिया, फिर वापस से 1 मिनट बाद फिर प्यास लगी, फिर पी लिया, फिर प्यास लगी, तो ये जो पिपासा है, ये जो तृष्णा है, कैसी है? अस्वाभाविक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर भी उस व्यक्ति ने पानी पी लिया, फिर भी बार बार उसे प्यास लग रही है, यानी कि उसको रोग हुआ है। कौन सा रोग? तृष्णा रोग। तो अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न पिपासा को ही क्या कहते हैं? तृष्णा को। यानी कि बार 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 उसको प्यास लग रही है, वही रोग क्या है? तृष्णा रोग। लेकिन कब? एक बार उसने वापस पानी पी लिया, फिर भी प्यास लग रही है, तभी उसको बोलेंगे। ऐसा नहीं कि जब भी कोई खाना खा लेता है, उसके बाद थोड़ा सा पानी पीने का मन होता है, उसको हम तृष्णा रोग नहीं कह सकते। कब कहेंगे? जब वो उसको बार बार पानी पीने के बाद भी बार बार तृष्णा लगेगी, तब हम उसे तृष्णा रोग कहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पहली इंपॉर्टेंट बात, तृष्णा जो है वात पित्त दोष जनित व्याधि है। ये पॉइंट शायद मैं आपको पहले जहां भी तृष्णा के बारे में आया है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया है। वात पित्त के कारण ही क्या होता है? तृष्णा रोग होता है। क्यों? वायु अपने रुक्ष गुण के कारण जलीयांश को सुखाती है, पित्त अपने उष्ण गुण या अग्नि गुण के कारण उस जलीयांश को सुखाता है, जिसकी वजह से क्या है? तृष्णा का अनुभव होता है। तो दोष, अगर आपको दोष इसके अंदर याद है, केवल एक ये लाइन पता है, आप पूरा तृष्णा रोग लिख सकते हो बजाय भेद के। सारा का सारा लिख दोगे, इसके निदान भी लिख दोगे, लक्षण भी लिख दोगे, सब लिख दोगे। बस आपको दोष का पता होना चाहिए कि तृष्णा में कफ दोष तृष्णा के अंदर कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कफ खुद शीत स्वभाव वाला होता है, उसके अंदर तो द्रव गुण होता है। पित्त के अंदर भी द्रव गुण होता है, लेकिन अगर पित्त अपने उष्ण गुण में बढ़ जाता है, तो तृष्णा की प्रतीति होती है। परिभाषा क्या है इसकी? अस्वाभाविक रूप से उत्पन्न पिपासा, जिसमें बार बार जल की आकांक्षा, यानी बार बार पानी पीने की इच्छा बनी रहे, उसे क्या कहते हैं हम? तृष्णा रोग कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको दिमाग में रखनी है। क्या है? आपको ये लिख, अच्छे से मेंशन करके आना पड़ेगा। बार बार जल की आकांक्षा अस्वाभाविक रूप से अगर बनी रहती है, तो ही हम उसे क्या कहेंगे? तृष्णा रोग कहेंगे। निदान आप इसमें लिख सकते हो, वात पित्त वर्धक। सभी जो निदान आप पहले पढ़ चुके हो वहां से ऐड कर लीजिएगा। निदान सारे वात पित्त वर्धक निदान होंगे, जो वायु को प्रकोपित करने वाले हैं, जो पित्त को प्रकोपित करने वाले निदान हैं, वही इसके निदान होंगे। भेद इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बोला है कि यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, वो है तृष्णा रोग का। ठीक है, 2017 बैच के पेपर में ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। तृष्णा के भेद बताइए। क्या भेद हैं इसके? 5 भेद होते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, कफज भेद इसका नहीं होता है। कौन कौन सी तृष्णा होती है? जब वात पित्त की वजह से हो रही है तो वात पित्त तो होगा ही, तो वातज, पित्तज, आमज। कफज भेद नहीं है, कफ की जगह आमज है। ठीक है। फिर है क्षयज और उपसर्गज। किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो उपसर्गज। धातुओं के क्षय की वजह से अगर वायु का प्रकोप हुआ है, उसकी वजह से तृष्णा उत्पत्ति हो रही है, तो क्षयज। आम की उत्पत्ति हुई है अग्निमांद्य के कारण, अगर वात पित्त के कारण अग्निमांद्य हुई है, उसके कारण आम उत्पत्ति हुई है, और उस आम के कारण तृष्णा की उत्पत्ति हो रही है, तो वो आमज तृष्णा। और वायु के कारण वातज, और पित्त के कारण पित्तज तृष्णा। तो इसके भेद इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसकी संप्राप्ति। निदान का अति सेवन। निदान अति सेवन से क्या होगा? वात और पित्त का प्रकोप हुआ। ये दोनों वात और पित्त। अब तृष्णा फील कहाँ होती है? कंठ से फील होती है। ठीक है। ये वात और पित्त वापस से क्या करेंगे? ऊर्ध्वगमन करेंगे। ऊर्ध्वगमन करके ये कहाँ पर आएंगे?
कंठ प्रदेश में आ गए, गले में, तालू में आ गए, तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर जो भी जलीयांश है उसको क्या करेंगे, ये सुखा देंगे। वहां पर रुक्षता के कारण, वायु रुक्षता के कारण, पित्त अपनी उष्णता के कारण उसको, उस जगह को सुखा देगा, और सुखा देगा तो तृष्णा की उत्पत्ति होगी। तो वात और पित्त दोष का क्या रहता है, प्रकोप रहता है। प्रकोपित दोष क्या करेंगे, ऊपर की ओर गमन करते हैं। तालु, गला, क्लोम स्थित रसवाहिनी नलिकाओं, रसवाहिनी नलिकाओं से यानी कि जो भी वहां पर सप्लाई दे रही हैं, जो भी वहां पर सप्लाई दे रही हैं, उन नलिकाओं का वात पित्त द्वारा क्या हो जाता है, शोष हो जाता है। जो भी वहां पर जलियांश को देने वाली हैं, रसवाहिनी से, वो वाली नलिकाएं नहीं समझनी है आपको, रस व स्रोतस वाली। रसवाहिनी का मतलब यहाँ पे जल और उदक से है। तो उन नलिकाओं का ये क्या कर देती है, वात पित्त उनको सुखा देती है, यानी कि जलियांश को सुखा दिया। सुखा दिया तो क्या कर दिया उसने, तृष्णा रोग कर दिया। अब जो इसके पूर्व रूप है, आप ये नहीं पढ़ोगे तो भी इसे इजीली लिख सकते हो। तृष्णा, जब भी प्यास लगती है तो क्या होता है, मुख शोष होता है, मुंह सूखता है, ठीक है। क्या क्या होगा, तालु, ओष्ठ, कंठ, मुख में शुष्कता, ये भी इजीली लिख सकते हो। अगर बहुत देर तक किसी ने पानी नहीं पिया, लंबे टाइम तक, 5-6 घंटे तक पानी नहीं मिला, बहुत देर से तृष्णा लग रही है, पानी नहीं मिला, तो क्या होगा, दाह होगा, संताप होगा। और अगर डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में, प्यास लगी है, पित्त के कारण क्या है, बॉडी के अंदर अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो उसको भ्रम मोह प्रलाप भी हो सकता है। तो ये पूर्ण रूप आप इजीली लिख सकते हो। बस आपको वात और पित्त को दिमाग में रखना है। पित्त अगर बढ़ गया तो डिहाइड्रेशन कर देगा। डिहाइड्रेशन होने पर क्या क्या होता है, दाह होता है, संताप होता है, भ्रम मोह प्रलाप होता है। और प्यास लगेगी तो मुख मुख में शोष होगा, तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें क्या आएगी, शुष्कता आएगी। फिर है नेक्स्ट इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या है, मुख में क्या होगा, शोष होगा, वही जो पूर्व रूप में पढ़ा। अब लंबे टाइम तक पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो क्या है, वोकल कॉर्ड का मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वर भेद होगा। यानी कि व्यक्ति जब बोलेगा तो क्या है, टूटी फूटी आवाज में बोलेगा, एक लाइन में अपनी बात को नहीं कह पाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर भेद हो जाएगा। क्योंकि बोलने के लिए भी तो क्या है, वहां पर जो है मॉइस्चर चाहिए, वहां पर क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए। जो ट्रैकिया है, जो जो अपन बोल पाते हैं, उस सभी चीज को क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं बोल पाएगा वायु की वजह से, फिर वहां पर क्या होता रहेगा, लगातार स्वर भेद होता रहेगा। जहां भी आपने देखा होगा वातज जो भेद हमने पढ़े थे, चाहे वो वातिकास हो, चाहे वो कुछ भी हो जिसके अंदर वायु प्रकोपित हो रही थी, वहां पर सभी जगह ये स्वर भेद देखने को मिला था। क्योंकि वायु प्रकोपित होकर के अगर कंठ प्रदेश में आ गई तो वो व्यक्ति को एक लाइन में नहीं बोलने देती है, यानी कि व्यक्ति है वो बोल नहीं पाता है क्लियरली, टूटी फूटी आवाज में बोलता है। ओष्ठ तालु जिह्वा में क्या होगा, शोष होगा, कॉमन सिम्टम है। अगर व्यक्ति लंबे टाइम तक क्या है, तृष्णा से पीड़ित है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो जिह्वा का बाहर निकलना, यानी कि मूर्छित की अवस्था उसके अंदर हो सकती है, जिह्वा उसकी बाहर आ सकती है। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, याद रखना है, आपने ये पॉइंट कहाँ पढ़ा होगा, जो अधारणीय वेग है, जिसमें तृष्णा के वेग को धारण करने से भी बाधिर्य होता है, याद रखना है ये पॉइंट। अब बाधिर्य होता क्यों है, व्यक्ति बहरा क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कनेक्शन फेरिंग्स और यूस्ट्रेकियन ट्यूब, वहां से जो फेरिंग्स के थ्रू जो वात और पित्त हैं वो ईयर में एंटर करेंगे, कहाँ पर, यूस्ट्रेकियन ट्यूब के थ्रू। अगर वो वहां पर एंटर कर जाते हैं तो वो वहां पर जो ईयर के अंदर जो नर्व एंडिंग है, ऑडिटरी नर्व है, उसको क्या कर देते हैं, वो डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर दो ही दोष बढ़े हुए हैं, वात और पित्त। ये अगर बढ़ करके, ये ऊर्ध्वगमन तो कर ही रहे हैं, हमने देख लिया संप्राप्ति के अंदर कि वात पित्त ऊर्ध्वगमन करते हैं। लेकिन लंबे टाइम तक क्या है, व्यक्ति ने पानी नहीं पिया और ये दोष जो है लगातार बढ़ते रहे, और ये बढ़ करके फेरिंग्स से यूस्ट्रेकियन ट्यूब और ईयर में पहुंच गए, तो क्या करेंगे, वहां के नर्व को डैमेज करेंगे, वहां पर ये जाके स्थित हो जाएंगे, तो जो व्यक्ति है वो सुन नहीं पाएगा, बहरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे, बाधिर्य तृष्णा का सामान्य लक्षण है, याद रखना है।
फिर उसके बाद है वातस तृष्णा। बाकी तो अब यहाँ पे तो ऐसे ही आने वाले हैं। जो जो वातिक तृष्णा है उसमें क्या है, व्यक्ति को नींद नहीं आएगी, निद्रा का नाश हो जाएगा, भ्रम चक्कर आएंगे उसको, और मुख का स्वाद वीरस हो जाएगा। पित्तज में क्या होगा, पित्तज तृष्णा जिसको होगी उसको क्या है, ठंडी ठंडी चीजें खाने की इच्छा होगी, आइसक्रीम खा ले, कुछ भी खा ले, तो शीतल वस्तु सेवन की उसको इच्छा रहेगी। सिर में क्या होगा, अगर पित्त जो है वो सिर प्रदेश में गमन कर चुका है तो सिर में दाह होगा और उसको मूर्छा की कंडीशन, डिहाइड्रेशन की वजह से मूर्छा आ सकती है। मुख का टेस्ट कैसे हो जाएगा, तिक्तास्यता, मुख तिक्त हो जाएगा। आमज तृष्णा में क्या होगा, अरुचि रहेगी भोजन में, कफ प्रसेक सलाइवेशन होगा, लेकिन कुछ टाइम तक ही होगा, क्योंकि वात और पित्त के रुक्ष गुण के कारण एक टाइम बाद तो मुख में शोष हो जाएगा, तो सलाइवेशन नहीं होगा, कफ का प्रसेक भी नहीं होगा। स्टार्टिंग की फेज में ही कफ का प्रसेक रहेगा। और उदर में क्या होगा, आधमान होगा, क्योंकि जो आम बनी हुई है और वो वायु उदर में मूवमेंट करेगी, तो उसकी वजह से उदर में क्या होगा, आधमान रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्षयज तृष्णा। क्षय हो रखा है धातुओं का, व्यक्ति दुर्बल है ऑलरेडी, ठीक है, तृष्णा है, तो क्या होगा, हृदय गला और तालु में क्या होगा, शोष होगा। सेकंड, तमः प्रवेश। तमः प्रवेश का मतलब आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, धीरे धीरे मूर्छा की तरफ व्यक्ति बढ़ रहा है। सब मूर्छा आने वाली होती है तो उससे पहले क्या होता है, आंखों के सामने अंधेरा आता है, बाद में जाके व्यक्ति बेहोश होता है। तो इसके अंदर तमः प्रवेश, आंखों के सामने अंधेरा रहेगा। रस क्षय लक्षणों का प्रकट होना, जो भी घट्यते सहते शब्दम नाच्य द्रवती शूल्यते, याद आ रहा होगा आप लोगों को कुछ भी, तो रस क्षय में क्या होता है, रस क्षय के यही लक्षण होते हैं। क्या होगा, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, तो वही लक्षण क्षयज तृष्णा के अंदर आएंगे। और क्या होगा, इसका स्वर भी कैसा हो जाएगा, दीन हो जाएगा, मतलब व्यक्ति बोलेगा तो सही, लेकिन इतना धीरे बोलेगा कि आप उसे क्लियरली सुन नहीं सकते। आप वापस से बोलोगे, आपने क्या बोला, थोड़ा जोर से बोलिए, यानी कि इतना धीमा बोलेगा कि आपको सुनाई नहीं देगा। उसका स्वर एकदम दीन, जैसे बीमार, लंबे टाइम से कोई व्यक्ति बीमार रहता है उसकी जैसी आवाज हो जाती है, वैसे ही क्षयज तृष्णा के पेशेंट की हो जाएगी। फिर है उपसर्गज तृष्णा। उपसर्गज तृष्णा यानी कि किसी रोग के होने के कारण उसे तृष्णा रोग हुआ है। ऐसे रोग जो त्रिदोषज हों या जो पित्तज हों, उनके कारण अगर तृष्णा की उत्पत्ति हुई है तो उसको उपसर्गज, उपसर्गज यानी दूसरे का सहारा लेकर के जो तृष्णा रोग उत्पन्न हुआ है, यानी कि ज्वर, प्रमेय, क्षय सारे कैसे हैं, त्रिदोषज हैं। क्षय, शोष आदि रोगों से पीड़ित रोगों में उपद्रव स्वरूप अगर ये रोग लंबे टाइम तक इनको ट्रीट नहीं किया गया, इनके कॉम्प्लिकेशन आ गए, तो उन कॉम्प्लिकेशन के तहत जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे उपसर्गज तृष्णा कहते हैं। यानी कि मान लो पेशेंट को फीवर आ रखा है, लंबे टाइम से फीवर चल रहा है, तो उसको तृष्णा रोग, क्योंकि फीवर में ज्वर में भी क्या है, पित्त बढ़ा हुआ रहेगा, प्रमेय भी क्या होता है, त्रिदोषज होता है, क्षय भी त्रिदोषज होता है, तो इसके वजह से जो तृष्णा की उत्पत्ति हो रही है वो क्या होगी, उपसर्गज तृष्णा। इसमें क्या रहेगा, स्वर उसका वही दीन स्वर हो जाएगा। हाथ पैरों में शुष्कता, क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरी डिजीज से ग्रसित है, तो उसके अंदर क्या है, धातुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो हाथ पैर उसके सूख जाएंगे, यानी कि व्यक्ति क्रश हो जाएगा। और गल तालु में क्या रहेगी, शुष्कता, पानी ना मिलने की वजह से, तृष्णा रोग उत्पन्न होने की वजह से गल तालु में क्या रहेगी, शुष्कता रहेगी। तो ये तृष्णा रोग है जिसके अंदर आपको मेन तो इसके भेद याद रखने हैं, दोष याद रखना है, किन दोष की वजह से हो रहा है। बाकी आप इजीली लिख सकते हो, बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, लेकिन आपको केवल और केवल ये बात तो दिमाग में अच्छे से रखनी है। भले ही आप बाद में ना पढ़िएगा, पर अगर ये पॉइंट याद है तो आप इसे पूरा लिख सकते हो। बात पित्त की वजह से हो रहा है, और ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पहले 2 नंबर के अंदर पूछा गया है, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है कि इसके भेद 5 होते हैं। कफज भेद नहीं होता है, क्षयज और उपसर्गज होता है, और ये किसने बताया है, आचार्य चरक ने बताया है।